नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक के डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो आपकी एक वैकेंसी है, एयरफोर्स में आपकी ये वैकेंसी निकली हुई है। बात करूँ इस वैकेंसी की तो ये एक परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम एज क्या रहने वाली है तो 50 साल रहने वाली है और मिनिमम एज जो है वो 21 साल रहने वाली है। इसमें आपकी कई पोस्ट निकली हुई हैं। मेनली मैं जो फोकस करूँगा वो हेल्पर की पोस्ट पर करूँगा, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशंस आपकी कम ली जाने वाली हैं। इसके अलावा आपकी लैब अटेंडेंट और उसके अलावा आपकी कंप्यूटर जो कंप्यूटर लैब होता है उसमें आपका लैब अटेंडेंट की भी वैकेंसी निकली हुई है, और बायोलॉजी लैब जो होती है उसमें भी आपकी लैब अटेंडेंट की। ठीक है, बात करूँ तो ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि उनको एक परमानेंट जॉब मिले। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, ये वैकेंसी है आपकी इंडियन एयरफोर्स स्कूल हिंडन, ठीक है। यानी कि एक स्कूल की वैकेंसी है जो कि इंडियन एयरफोर्स का है, ठीक है। उसमें बात करूँ एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है तो आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। लास्ट डेट क्या है तो 24 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो 30 सीट्स इसमें रहने वाली हैं। एग्ज़ाम डेट उससे रिलेटेड आपका कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात कर लूँ तो सबसे पहले आपकी जो है लैब अटेंडेंट की जॉब है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट में। और इसमें क्या है तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 विद साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास 12th होनी चाहिए साइंस से, ठीक है। तो ये आपकी लैब अटेंडेंट जो बायोलॉजी के हैं, बायोलॉजी के फील्ड में अगर इसमें लैब अटेंडेंट में डालना चाहते हैं तो उनके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की बात करूँ तो उनके पास 10+2 यानी कि 12th होनी चाहिए। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के साथ साथ उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में, ठीक है। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आ जाती है जो कि है हेल्पर की। इसमें आपका कोई भी स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है, यानी कि सीधी सी बात है कोई भी, ठीक है। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा तो जो आपका ट्रेड ड्यूटीज़ है, मान लीजिए हेल्पर की तो बहुत सारी जॉब हो जाती हैं, ठीक है। जैसे गार्डनर हो जाते हैं, उसके अलावा आपके किचन से रिलेटेड हो जाते हैं, और भी जो है उसमें उस फील्ड से रिलेटेड उनकी जो ड्यूटीज़ होंगी उससे बेस्ड एक आपका स्किल टेस्ट होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज ली जाएगी कि आपको है कि नहीं, ठीक है। उसके आधार पे आपको वैकेंसी इसमें इसमें लास्ट सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। बात करूँ सैलरी डिटेल्स की तो बायोलॉजी जो लैब अटेंडेंट है उसकी लगभग 23,500 है। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर की इसकी भी 23,500 है। हेल्पर की अगर बात करूँ हेल्पर की तो इसमें आपकी 22,000 के लगभग आपकी पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिनिमम एज जो है 21 साल है, मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 50 साल रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो मैंने आपको बता ही दिया। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ट्रेड ड्यूटीज, जैसे हेल्पर के लिए जो भी ट्रेड है जिस ट्रेड में आप जाएंगे उससे रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। बाकी का इसके लिए लैब अटेंडेंट जो है कंप्यूटर और बायोलॉजी के लिए, इनके लिए आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जीके आएगा, और कंप्यूटर में स्पेशली आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद आपको दे दिया जाएगा सिलेक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपका अपना एक रिज्यूम बनाना है, ठीक है। रिज्यूम बना के मतलब आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या जो भी डिटेल्स मांगी है वो सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ आपको कॉपीज़, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी कि खुद के द्वारा साइन की गई कॉपी होनी चाहिए जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, ठीक है, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सभी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको उस हैंड रिटन एप्लीकेशन यानी कि रिज्यूम के साथ आपको लगाना है। फिर क्या करना है, सेंड द एप्लीकेशन बाय पोस्ट और थ्रू स्कूल ईमेल, यानी कि ईमेल क्या है, ईमेल आईडी है, ये आपकी देख सकते हैं, ये ईमेल आईडी है। और इसके अलावा आपका अगर बात करूँ पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो आपको एयरफोर्स स्टेशन हिंडन और एयरफोर्स स्कूल हिंडन, यहाँ पे आपको मतलब ये सॉरी एड्रेस तो ये एड्रेस द एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल हिंडन, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद, ये आपका रहने वाला है। ये आपका नीचे पिन कोड भी दिया हुआ है, इसके थ्रू आप 24 जनवरी जो कि लास्ट डेट है वहाँ तक आपको पहुँचाना है। उसी के आधार पर आपको आगे की जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, जैसे ईमेल के थ्रू है तो उसी के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे नंबर वगैरह ले लेंगे तो उसी के थ्रू आपको आगे जो डिटेल्स है वो भी शेयर की जाएंगी कि कब आपका कौन सा क्या चीज़ रहने वाली है, ठीक है। एप्लीकेशन विदाउट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट विल बी रिजेक्टेड। जैसे मान लीजिए आप बायोलॉजी के लैब अटेंडेंट के तौर पर अगर आप डालना चाहते हैं और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, और डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए उन्होंने बोला है कि आप साइंस कैटेगरी से आपका 12th पास होना चाहिए,
और आप अदर किसी कैटेगरी से हैं और इस तरीके से वो आपका रिजेक्ट कर देंगे, सीधी सी बात है, वो कर ही देंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म, सीधे सीधे बता ही दिया है, व्हाट्सएप पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी का अब मैं बात करूँ, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी, और बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म की एक इसमें आपका लिंक है, उसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सारी चीज़ें, और जिसमें कि आपका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें दी हुई होंगी, उस पर आप सेंड कर सकते हैं अपना रिज्यूम और जो सेल्फ अटेस्टेड जो भी है डॉक्यूमेंट उनको। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।